बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है, वो इस मौजू पर है कि कुर्बानी का गोश्त क्या फ्रीज़र किया जा सकता है, फ्रिज में रखा जा सकता है, और कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक खा सकते हैं। क्या कितने दिन तक खा सकते हैं, ये फ्रिज में रख सकते हैं। तो फ्रिज में रखेंगे हफ़्ता या महीना या 2 माह के लिए फ्रिज में रख दें तो गोया क्या हमारी कुर्बानी होगी या नहीं होगी। आज इस मसैल पे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जो साहिब निसाब हैं, कुर्बानी करने वाले हैं, जो जानवर ज़िबा कर रहे हैं, कोई हिस्सा रख रहा है बड़े जानवर में, कोई अकेला जानवर ज़िबा कर रहा है, कोई बकरा ले रहा है, कोई ऊँट में हिस्सा रख रहा है, उन सब के लिए ये एक मैसेज है, एक पैगाम है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर इस पैगाम को सुनेंगे और दूसरे दोस्तों तक शेयर करेंगे तो यकीनन इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने कुर्बानी करनी है खुदा की रज़ा के लिए। तो कुर्बानी के मसैल और कुर्बानी के जो मसले हैं, इसका इल्म रखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अहम है। तो आते हैं इस मसले की तरफ कि कुर्बानी का गोश्त फ्रीज़र किया जा सकता है, फ्रिज में रखा जा सकता है, और कितने दिन खा सकते हैं। तो इस बारे आपको आगाह कर देते हैं, आपको बता देते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप सुनेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट और बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अलीशान है, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी ने ऐलान किया सहाबा को कि सहाबा तुम कुर्बानी का गोश्त एक दिन में, यानी जिस दिन आपने कुर्बानी करनी है उस दिन में जितना आप खा सकते हो तो खा रख लो, और बकिया जो है अगले दिन के लिए आप नहीं रख सकते। बकिया गोश्त को लोगों में तकसीम कर दो, आप अगले दिन के लिए कुर्बानी का गोश्त नहीं रख सकते। और फिर जैसे जैसे लोगों की हैसियत बढ़ती गई, लोग साहिब निसाब होते गए, खुशहाल होते गए, ऐसे ही फिर अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि आप इस गोश्त को 3 दिन तक खा सकते हैं। और फिर जब इससे भी बढ़कर लोग साहिब निसाब हो गए, खुशहाल हो गए, फिर अल्लाह के नबी ने यही ऐलान किया कि अब इस कुर्बानी के गोश्त को आप फ्रीज़र में आप रख सकते हैं और आगे तक जितना अरसा आप खा सकते हैं। लेकिन ये फ्रीज़र का जो माहौल है, फ्रिजों का माहौल, ये तो अब बना है। पहले तो लोग इसे यानी कि धूप पे रख के सुखा लेते थे और फिर इसे फ्रीज रख देते थे कि बाद में खाया करते थे। तो यकीनन इसमें याद रखें आप कि अगर आप इसको जितना दिन के लिए रखें, फ्रीज़र करना चाहें तो कर सकते हैं। आप जितने दिन इसे रखें और जितने दिन बाद खाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले जब ऐलान किया था कि पहले दिन खा सकते हैं, फिर जब कुछ लोग खुशहाल हो गए, फिर आका ने 3 दिन के लिए हुक्म दिया, और फिर जब इससे भी ज़्यादा लोग खुशहाल हो गए, साहिब निसाब हो गए, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जितने दिन चाहें आप रख सकते हैं, इसे आप खा सकते हैं। वो पहले वाला जो आका का फरमान था, वो आका ने उसे मनसूख करके फिर ऐलान कर दिया कि आप जितने दिन रखना चाहें, जितने दिन खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। अल्लाह के नबी ने इजाज़त दे दी कि आप रख सकते हैं, खा सकते हैं, तो हमारे लिए भी फिर यही हुक्म है, हम इसे जितना दिन रखना चाहें और जितने दिन बाद खाना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई इसमें मुदाखलत नहीं है। और फ़कत कुर्बानी खुदा की रज़ा के लिए करनी चाहिए और खुद दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए। बाकी अल्लाह पाक कबूल करने वाला है, वो कादिर और मुतलक है, और जिसकी कुर्बानी चाहे कबूल कर ले, जिसकी चाहे ना करे। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह हमारी कुर्बानी को बारगाह इलाही में कबूल फ़रमाए और इससे शर्फ़ कबूलियत बख्शे।